हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्र ऑफिशियल में। दोस्तों, हिंदी की पेडागोजी की एक सीरीज लेके आ चुके हैं, जो कि पेपर नजदीक आ रहा, तो हम सोच रहे एक दो सीरीज आपको कराई दें। इससे पहले वाली सीरीज में आपको देखो, मैंने आपको बता दी थी कि क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। 15 जो क्वेश्चन आंसर आपके हिंदी के पेडागोजी के आते हैं, ऐसे ही अब जो दूसरे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, तो थोड़ा आप बात मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको देखना, मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सबसे ज्यादा करते कैसे, वो वाली बात ध्यान रखना। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। अब उसने ये वाली बात बोली, सर्वाधिक महत्व किसे देंगे बच्चों की भाषा आकलन में। आपको ये बताना है, एक बालक को जो भाषा, उसको जानना है कि उसमें कितना उसका विकास हुआ है। उसके लिए ये वाली बात कर रहा। पहला ऑप्शन दिया उसने जांच सूची, दूसरा दिया प्रश्नावली, तीसरा दिया पोर्टफोलियो, और लास्ट में दिया लिखित परीक्षा। कौन सा राइट आंसर होगा मैं आपको बताता हूं। जब जांच सूची की बात होती है, जब जांच सूची की बात होती है, तो आपको यहां पर यह समझ में आना चाहिए कि इसके जो आंसर जो आते हैं, इसके जो आंसर आते हैं वो किस में आते हैं, तो यस और नो में आते हैं। किस में आते हैं, यस और नो में। यानी अगर बच्चों को हमें किसी प्रश्न का आंसर, उत्तर जो होता है हाँ और नहीं में जानना होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, जांच सूची का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो ये किसी व्यक्ति की शैक्षिक प्रगति का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, शैक्षिक प्रगति का उदाहरण होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन जब प्रश्नावली की बात होती है, तो ये सामयिक, उसको पाठ्य वस्तु को संकलित करने के लिए, पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु को समाहित करने के लिए होती है। लेकिन एक लिखित जो परीक्षा है, जो ये लिखित परीक्षा जो आप पर बल देती है कि आप सबसे ज्यादा जितना आप लिख सकेंगे उसमें आपके विचार जाने जा सकते हैं, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछिए जांच सूची का प्रयोग किस लिए करते, तो आप बताना प्रश्नों के उत्तर हाँ और ना में जानने के लिए। पोर्टफोलियो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आपको पता है शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए। क्लियर बात है। अब चलते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं उनसे ये वाली बात बोलता हूं कि अगर ये वाला शब्द अगर किसी प्रश्न में आ रहा है, तो उसके जिस ऑप्शन में कौन सा शब्द होगा, अर्थ वाला शब्द होगा। किस ऑप्शन में होगा, अर्थ वाला शब्द जो होगा राइट आंसर वो होगा। तो हमारा कौन सा है, यानी पढ़ना उसको कहते हैं जो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाए। बिना अर्थ के पढ़ना कभी अर्थ पठन कौशल नहीं कहलाता। तो हमारा कौन सा राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या। देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, किसी व्यक्ति की जो राइटिंग होती है, किसी व्यक्ति की जो राइटिंग होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या उसका, उसके विचार। यानी वो खुलकर विचार प्रकट करेगा तो उसमें सबसे ज्यादा भाषा का विकास होगा और लिखने की कला का विकास होगा। सुंदर लेखन कभी ना, वर्तनी की शुद्धता कभी ना, काव्यात्मक भाषा कभी ना। विचारों की अभिव्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करेगा तो उसमें किस कौशल का विकास होगा, लेखन कौशल का। जिसके विचार अच्छे होते हैं वो सबसे बेस्ट आदमी होता है। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है लेकिन विचार गलत है, तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते। मान लीजिए मैंने आपको जो एनसीईआरटी उसका अध्यक्ष बना दिया, और उसका अध्यक्ष बनाने के साथ साथ ही मैंने आपसे बोला कि आपको प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, तो इनमें से आप किस फॉन्ट को रखेंगे। पहला ऑप्शन उसने दिया प्रसिद्ध रचना ना, भाषा की विविध रंगत है ये वाला हो सकता है, भाषा का विविध गद्य साहित्य बिल्कुल ना, प्रसिद्ध लेखक ना। कौन सा राइट आंसर होगा। अब इस विभिन्न रंगत का एक और नाम होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य, और बाल साहित्य में रंगीन पिक्चर यानी रंगीन चित्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये वाली बात पूछे कि बाल साहित्य, बाल जो साहित्य है, बाल जो साहित्य वो प्राथमिक स्तर पर लगा सकते हैं, तो आप बता देना जी हां लगा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखो। बहुभाषा कक्षा में, बहुभाषा कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, यानी जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते समय मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, तो उसने बोला है स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, और अस्वीकार। मैंने आपको यह बताया था कि जब ये वाला शब्द आएगा तो तीन ऑप्शन नेगेटिव होंगे और एक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं नेगेटिव, अनदेखा नेगेटिव, अस्वीकार नेगेटिव, स्वीकार किया जाना चाहिए। एक पॉजिटिव राइट आंसर मिलेगा, मिलेगा जरूर आपको, 2 या 3 जगह मिलेगा। बस आपको रट लेना है कि बहुभाषा शब्द आया तो राइट आंसर लगाना।
भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? मान लीजिए मैं अपने बच्चों को भाषा सिखाना चाहता हूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? पहला दिया भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये रिपीटेड हो रहा है। भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, बिल्कुल नहीं। संचार माध्यम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा? एक अच्छा माहौल उनको दिया जाए तो उसमें ज्यादा भाषा का विकास होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो मैं आपको बता रहा हूं भाषा के जो कौशल हैं वो कितने हैं? वो हमारे 4 हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। भाषा कौशल एक क्रम से अर्जित नहीं किए जाते, बिल्कुल सब किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम से अर्जित किए जाते हैं, ये भी बात ठीक है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये वाली बात ठीक है। पूछा कौन सा? नहीं, तो राइट आंसर लगा दीजिए अब। हो गया भाषा के। अगर आपसे पूछे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक होता ग्रहात्मक और एक होता अभिव्यंजनात्मक। ग्रहात्मक से ग्रहण करना है, सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे और पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे, बोलेंगे तो प्रकट करेंगे और लिखेंगे तो, ये वाला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों को संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? मतलब एक बालक जब सीखते समय गलतियां करता है तो कौन सा कथन सही नहीं हो सकता? त्रुटियों का अर्थ है भाषा की अज्ञानता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, ये वाला बात भी ठीक है। त्रुटियों का अर्थ है शिक्षक की कमी नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया एक पड़ाव है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। जब हमें बताना कौन सा है? नेगेटिव। जब बालक भाषा को सीखता है तो उसमें शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षक के अभाव में ही बालक सीखता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में, अच्छा ये वाला हो चुका है। अब नेक्स्ट देखना, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? यानी सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग किस समय किया जा सकता है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, हो सकता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ये थोड़ा नहीं हो सकता। ईदगाह कहानी की मुख्य घटना का, ये थोड़ा ऐसा है ना, ये रटने पर बल देने, ये वाला भी रटने पर बल दे रहा है, ये वाला भी रटने पर बल दे रहा है। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का ये भी रटने पर बल दे रहा है। और आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जब रटने पर बल दिया जाए तो एक बालक में भाषा का विकास नहीं हो रहा है। जब एक बालक समझ के साथ अपने मुख्य पात्रों को या अपने विचारों को प्रकट कर रहा है तो उसमें किसका विकास हो रहा है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। और ईदगाह से संबंधित एक क्वेश्चन अभी भी पीछे है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। तो कैसी होती है? अगर ये जन्मजात की बात करें तो आपको क्या बता देना है? चॉमस्की की। अगर अनुकरण की बात करें तो कौन बता देना है? एक पावलव बता देना है और एक कौन बता देना है? स्किनर बता देना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण? बिल्कुल नहीं। सुंदर लेखन? बिल्कुल नहीं। मानक शब्द किसका है? सरकार का। कैसा है? नेगेटिव। बातचीत इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इरा प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा सीखने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? किसकी दृष्टि से? प्राथमिक स्तर 1 to 5th की बात हो रही है। समाचार पत्र? बिल्कुल नहीं। पत्रिका? बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक? बिल्कुल नहीं। बाल, मैंने आपको कितनी बार बताया कि बाल साहित्य आपको 1 से 2 नंबर देख के जाएगा, तो बाल साहित्य हमेशा कैसा लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा प्रवेश? साक्षरता? बिल्कुल नहीं। भाषा आकलन? बिल्कुल नहीं। पाठ्य सामग्री? भाषा सीखने का दूसरा नाम क्या होता है? भाषा अधिगम। और भाषा जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? जन्मजात होता है। कैसा होता है? और भाषा अर्जित करना कैसा होता है? अर्जित कहलाता है। जिसको सीखते समय किसका प्रयोग करते हैं तो आप बता देना। और जो नेचुरल और स्वाभाविक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये था हमारा हिंदी के पेडागोजी का दूसरा सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट की तैयारी आप आराम से करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करिए। धन्यवाद।